गन्ने के साथ मैं राजमा यहाँ लगा रहा हूँ। तो राजमा का समय होता है वो क्या रहता है? जनवरी की 10 तारीख से बाद और फरवरी के लगभग 15 तक। इंटरक्रॉपिंग कैसे करते हैं फिर गन्ने की? राजमा पानी मांगेगा पहला, तो हम उससे 1-2 दिन पहले से गन्ना लगा के और इसमें फिर साथ के साथ पानी दे देते हैं नाली में। 2 एकड़ हमारे पास आलू है और आलू की प्रोडक्शन हमारे पास बहुत बम्पर आ रही है। जिस खेत में हमारा फसल चक्र चेंज हो रहा है उसमें हमारा खर्चा कम आएगा, घास कम जमेगी। देहरादून के पृथ्वीपुर गांव के युवा किसान मनवीर पुंडीर अपने यहाँ 4 एकड़ में राजमा और गन्ने की सहफसली कर रहे हैं। इनके खेतों में आपको आलू भी नजर आएगा, जबकि अमूमन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो किसान आलू नहीं लगाते हैं। अपनी खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग भी बखूबी करते हैं और अपनी खेती को जितना ज्यादा हो सके मजदूरों पर निर्भरता ना रहे इस तरीके से करने की कोशिश होती है। और अपने इन प्रयासों से उन्होंने इस खेती को मुनाफे का सौदा बनाकर दिखाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मनवीर पुंडीर से, जो अपने ही क्षेत्र के नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के कई किसानों के लिए भी एक मिसाल बन चुके हैं। मनवीर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। सर नमस्कार। तो मनवीर, आपके यहाँ तो इतनी चीजें देखने को मिल रही हैं, राजमा गन्ना सहफसली, जबकि आपके आसपास तो लोग राजमा नहीं लगाते, थोड़ी दूरी पर जाकर जरूर है। जी। आलू भी आप कर रहे हो जबकि यहाँ कोई नहीं करता है। जी सर, असल में थोड़ा सा यहाँ अलग ही करते हैं हम खेती, क्योंकि ये आलू और जो राजमा है ये हमारी खेती के साथ साथ मैच करता है। हमारा जो समय है वो राजमे के लिए भी अनुकूल है और जो ये हमारा आलू वाला जो क्षेत्र है, आलू हमने पहले थोड़ा स्तर पे लगाया था जो अपने यूज के लिए, और इस बार बड़े स्तर पे लगाया है। लगभग 2 एकड़ हमारे पास आलू है और आलू की प्रोडक्शन हमारे पास बहुत बम्पर आ रही है। यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं जो लोग इन फसलों से बचते हैं? ये थोड़ी जमीन डाककर है, मतलब डाककर का मतलब है अगर जैसे हम पानी देते हैं तो बैठ जाती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा माहौल उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा कि हम उसमें दूसरी फसलें कर सकें। जैसे राजमा है, राजमे को बहुत कम पानी चाहिए और अगर हमें उसे उत्पादन करना है तो हमें बेड बनाकर उसका उत्पादन हम कर सकते हैं। मनवीर ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? इस जमीन पर ये खेती कैसे की? सर ये इसमें कृषि यंत्र हैं हमारे पास छोटे छोटे ना, तो उनकी सहायता से और हम इसे बेड बना के अच्छे से कर लेते हैं ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना दिया जा सके। खाली नाली में पानी दे दिया, नमी की ज़रूरत होती है इस फसल को, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम पानी इस जो सिचुएशन है इसे हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम राजमा कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मनवीर अभी कुल खेती कितनी है? टोटल खेती करते हैं 60 बीघा में, कुछ तो यहाँ का 12 एकड़ हो गया। हाँ जी, वो ठेके में भी है सर, कुछ अपनी। और इसमें राजमा कितना लगाया? वो लगभग सर 20 बीघे राजमा। 4 एकड़ हो गया। इस पूरे में गन्ना लगाया जाएगा? गन्ना लगेगा सारे में। अब यहाँ पर ये भी बता दें कि जो राजमा का समय होता है वो क्या रहता है, कब तक उसको लगाया जा सकता है? वो सर जनवरी की 10 तारीख से बाद और फरवरी के लगभग 15 तारीख। इंटरक्रॉपिंग कैसे करते हैं फिर गन्ने की, वो कब से शुरू होता है? वो लगभग फरवरी के पहले हफ्ते में, जैसे हमारा राजमा पानी मांगेगा पहला, तो हम उससे 1-2 दिन पहले से गन्ना लगा के और इसमें फिर साथ के साथ पानी दे देते हैं नाली में। तब उससे हमारा गन्ना भी जम जाता है पानी के साथ देते ही। और असल में क्या होता है ना, अब ये हमारी ज़मीन थोड़ी सी ज़्यादा नमी वाली है, तो अगर हमने इसमें पहले पानी दे दिया तो फिर ये खुदेगी नहीं, फिर खोदनी पड़ेगी, लेबर ज़्यादा लगेगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें पहले ही ये तैयार तो हुई भी है इस समय, इसमें जैसे हम गन्ना लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें पानी दे देंगे तो इससे हमारा गन्ना जर्मिनेशन बहुत अच्छा जाता है। लगभग कितना राजमा हो जाता है? 1 से 1.5 कुंटल तक राजमा हो जाता है। एकड़ में हो गया 7.5 कुंटल के आसपास। जी सर। क्या रेट अभी जैसे माने मिल जाता है? अमूमन सर 200 रुपये किलो हमारा ही बिक जाता है। तो 1.5 लाख रुपए का करीब राजमा हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी। 1 एकड़ में गन्ना कितना कर लेते हो? एकड़ में 400 कुंटल हो जाता है। हम तो कई ऐसे किसानों से भी मिले आपके क्षेत्र के ही हैं जो खाली गन्ना करते हैं और वो भी 400 कुंटल तक नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे भी किसान हैं यहाँ पर। तो कैसे? अब वाटर सेलेबल खाद आ गए हैं, NPK वगैरह 19-19 हो गया, 052-34 हो गया, 0050 हो गया। तो अब तो पहले तो किसान क्या करता था, नीचे ज़मीन में दवाई में डाई डाल दिया और उसके बाद वो देखता था। अब क्या है इसमें, अब पत्तों से खाद ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन को ख़राब ना होए मिट्टी में ना डाल के हम पत्तों से खाद दे रहे हैं पौधों को, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन उसकी वजह से डबल आ रही है। इंटरक्रॉपिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए खेत को कैसे तैयार करते हैं ये भी बता दें। हमारे पास छोटे ट्रैक्टर हैं, बाद में ये मिट्टी चलाने का भी हमें लेबर ना लगानी पड़े, तो उस वजह से हम 4.5-5 फीट का बेड रखते हैं, क्योंकि इसमें ना गन्ना जब मेढ़ा कर लेता है तो ये जगह बीच में 3.5 फुट रह जाएगी और 3.5 फुट तक ही ट्रैक्टर चल पाता है, उससे कम तो मैं तो चल नहीं पाएगा। बीच में उसमें राजमा और किनारे किनारे दोनों तरफ गन्ना। राजमा कब फिर निकलने लगता है, उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? अप्रैल में हो जाएगी पहले हफ्ते में सर, और अप्रैल के बाद इसमें बस थोड़ा सा केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम एक फसल काट लेते हैं तो दूसरी फसल का हमें अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारी फसल ढीली पड़ जाएगी। ये जो राजमा है यानी सिर्फ 3 महीने में आपको 1.5 लाख रुपए दे देता है? हाँ सर। अभी ये जो हम देख रहे हैं, जो छोटी सी मशीन है, ये राजमा यहाँ पर लग रहा है, जिस बेड पे है लग चुका? जी सर,
चलिए एक बार अब चलते हैं, जो आलू के खेत हैं वहां पर भी दिखाएं अपने हाँ, दर्शकों बिल्कुल को किस दिखाएं। तरह से काम किया जा रहा है। जी जी जी। तो अभी हम आ गए हैं उन खेतों में जहां पर मनवीर ने इस बार आलू लगाया है। आप देख सकते हैं पहली बार यहाँ पर आलू किया है मनवीर ने, लेकिन अच्छी फसल वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। मनवीर ये बताइए कि अभी जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पर कितना आलू आप निकलता देख रहे ये लगभग 20 क्विंटल आलू प्रति बीघा हो जाएगा। हैं? एकड़ में हो गया यानी 100 कुंटल। 100 क्विंटल। इस खेत में पहले क्या करते थे? पहले सर गेहूं होती थी एक फसल, अब इसमें ये अभी आलू पट गया, अब ये राजमा लग जाएगा और गेहूं कटने से पहले राजमा कट जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और किन फसलों की खेती अभी आप कर रहे हो साथ में? अभी तो हमारी राजमा चलेगी गन्ने के साथ में, और ये आलू थी, बाकी मक्की है। उसके बाद हम साल में 4 फसल लेने की कोशिश करते हैं। तो फसल चक्र भी अगर ना चेंज हो तो एक तो लागत कम आती है। अगर जिस खेत में हमारा फसल चक्र चेंज हो रहा है उसमें हमारा खर्चा कम आएगा, घास कम जमेगा, जर्मिनेशन कम आएगा घास का। और जिस खेत में हम लगातार एक ही खेती कर रहे हैं, प्रॉपर गेहूं या धान कर रहे हैं, तो उसमें घास की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपके आसपास ये 12 एकड़ की खेती करने वाले ऐसे और कितने किसान होंगे जिनके यहाँ इतनी मशीनें हो जो आपने रखी हैं? शायद यहाँ तो नहीं होंगे सर इस एरिया में, क्योंकि अपने पास कृषि यंत्र इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि हम खेती को दिल से करते हैं। ये नहीं है कि प्रोफेशनल काम तो खेती है, बाकी टाइम काटने वाला काम नहीं है। काम जो इस काम को करेंगे तो तरीके से करेंगे। सर ये मशीन का ही मेन काम है, क्योंकि अगर लेबर के ऊपर हम आश्रित हो गए ना, गेहूं और धान क्या है, क्यों करता है किसान, मेनली वही करता है जिसके पास साधन नहीं है। अगर आपके पास साधन सही हैं तो आप सब्जी की खेती में अच्छे पैसे कमा पाओगे। तो ये मशीन क्या बहुत महंगी आती है राजमा लगाने सर की? ये महंगी नहीं है, बहुत सस्ती मशीन है, 8-9 हज़ार रुपये की मशीन है। और ये मेरे पास 4 साल हो गए इसे चल रही है। 1 एकड़ को ये 500 रुपये मजदूर लेगा मेरे से, और सारे दिन में 1 एकड़ कर देगा। अगर हम इसे मैं लेबर से लगवाता तो 300 रुपये एक लेती है, वो 10 लगती है इसमें, मतलब 3,000 रुपये में मेरा काम होता, वो 500 में हो गया। मनवीर, जब ये मॉडल आपने बदला, खेती में नई फसलों का प्रयोग किया, तो पहले जो आप आमदनी करते थे खेती से और आज जो करते हैं उसमें अंतर क्या देखते हैं? आपने मेरे यंत्र देखे, आपको लगा होगा कि भाई इसने इतनी भीड़ क्यों खड़ी कर रखी, कोई काम किया होगा तभी की है, और अपने ही काम से की है सर। ये भी नहीं है कि हम किराए पे कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, जी। खेत में ही करते हैं। तो ये कृषि यंत्र जो है वो इसी खेत की आमदनी से आए हैं? हाँ सर, यंत्र तो यहीं से आए हैं। अभी भी कोई कृषि यंत्र लॉन्च होएगा जिससे हमें पता हो किसानों का फायदा है, हमारा फायदा है कुछ, तो हम ले आएंगे। तो यहाँ पर आप मनवीर को सुन रहे थे। मनवीर, आपके इस मॉडल को कोई देखना चाहे, यहाँ आना चाहे, अपना नंबर एक बार बता दें। 98083 22 बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर। यहाँ पर आपने मनवीर को सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी खेती के स्वरूप को बदला, और इस स्वरूप को बदलने के बाद उनकी जो आमदनी है वो भी बेहतर हुई। अब वो नई नई फसलों के यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग भी अभी तक की बात करें तो एक के बाद सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।